हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइस यानी पासा, जो कि रीजनिंग का फेवरेट टॉपिक है। ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। पहले मैं डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, और उसके बाद डाइस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, वो भी ट्रिक से, जिससे पूरा डाइस कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। और आज की यह वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार होने वाली है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, आज होने वाली है डाइस यानी पासे पर बहुत ही शानदार वीडियो, और बिल्कुल नई ट्रिक बताऊंगा, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको। तो दोस्तों, डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। डाइस का क्या मतलब होता है? पासा। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। तीसरा ओपन डाइस। 3 प्रकार के आपके पासे होते हैं। इनका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहले नंबर का पासा है मानक पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो, यदि किसी पासे के विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो, तो वह मानक पासा होता है। विपरीत सतह मान यानी कि अपोजिट साइड का जो जोड़ होगा वो 7 के बराबर हो, 7 के बराबर हो, तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका मानक पासा। पहचान क्या है इनकी? यदि किसी पासे के किसी 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर ना हो, तो वह मानक पासा होगा। निकटवर्ती जो विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत क्या होगी? जो अपोजिट में होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया ऊपर। यदि किसी पासे के 2 विपरीत यानी अपोजिट साइड का जोड़ 7 के बराबर हो, तो वो मानक पासा होगा। पहचान कैसे करेंगे? यदि उनके बराबर वाली साइड, निकटवर्ती साइड का जो योग है 7 के बराबर ना हो, ये पहचान है इसकी। तो आपको क्या करना है? आपको अगर उनकी अपोजिट साइड का जोड़ 7 के बराबर है, तो वह मानक पासा होगा। यदि मैं बोलूं 1 के सामने कौन सा होगा, तो आपको पता है कि जोड़ मैंने कितना बताया है? 7 बताया है। तो 1 के अपोजिट में होगा 6। ये आपको याद रखना है। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 का अपोजिट में कौन सा होगा? मैंने बताया जोड़, उनका अपोजिट वालों का जोड़ कितना है? 7 के बराबर है। तो क्या होगा इसके सामने? 4 होगा। यह आपको याद रखना है। 1 के अपोजिट में 6 होगा, 3 का अपोजिट में 4 होगा। ये इसकी पहचान है। हालांकि जो आपका स्टैंडर्ड डाइस है उससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे भी जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो, आप नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों, आपका दूसरे नंबर का है सामान्य पासा। सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। यदि किसी पासे के किसी भी 2 निकटवर्ती सतह का जोड़ 7 के बराबर हो, तो वह सामान्य पासा होगा। निकटवर्ती, इसमें निकटवर्ती की बात कर रहा है। जैसे 1 का जोड़, इसके निकट में क्या है? 1 का जोड़ कितना हो गया? 6, और ये 7 के बराबर हो गया। तो ये कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा होगा, जनरल डाइस होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। यदि किसी पासे के 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर हो,
वह सामान्य पासा होगा। और पासे के किसी भी फल को पर कोई चिन्ह या अक्षर हो तो वह सामान्य पासा होगा। जैसे ये आपका, ये भी आपका सामान्य पासा होगा, क्योंकि इस पे ए है, बी है, सी है, तो ये आपके इस पे अक्षर है, तो ये भी आपका सामान्य पासा होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो सामान्य पासा से आपके दो केस बनेंगे, आपके टोटल दो केस बनेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं। तो दोस्तों आपका पहला है केस नंबर 1। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 को एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो पासे दिख रहे होंगे, दो पासे दिख रहे होंगे। तो आपको बताना है कि 4 के अपोजिट में, 4 के विपरीत में कौन होगा, 5 के विपरीत में कौन होगा, 6 के विपरीत में कौन होगा। तो हम कैसे पता करेंगे इनको, तो हम पता कैसे करेंगे, तो आपको इसके लिए सबसे पहले हम ये देखना है कि दोनों पासे में कौन सा नंबर कॉमन है, आपस में कौन सा नंबर कॉमन है। अगर आप इसमें देखोगे तो कौन सा नंबर आपको कॉमन नजर आ रहा है, ये आपको देखना है इसमें। तो दोस्तों हमें करना क्या है, 6 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इस 6 को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम। तो यहां से आपको क्या पता चला, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा। हमें क्या करना है, जो भी संख्या आई है हमें नीचे उतार लेंगे। जैसे हमने क्लॉकवाइज हमें घुमाया, तो जैसे हमने लिखेंगे 6 4 5, पहले इसको लिख लेंगे सारे को, अगले वाले पासे के हम नीचे लिखेंगे। कैसे, 6, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, 6 1 3, 6 1 3। ये आपके समझ में आ गया। आपको यहां से क्या पता चला, 4 के अपोजिट में कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी। ये यहां से आपको पता चल रहा होगा, 4 के अपोजिट में क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया जहां से हमारी संख्या कॉमन थी। 5 का अपोजिट क्या आ गया, 5 का अपोजिट आ गया 3। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा। आपको इन दोनों पास में कौन सी संख्या नहीं दिख रही, इन दोनों डाइस में कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रही, तो 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। दोस्तों मैंने क्या किया, एक बार और मैं आपको बता देता हूं मैंने क्या किया, मैंने क्या किया एक बार और बता देता हूं आपको। मैंने क्या किया एक बार और मैं आपको पूरा बता देता हूं। मैंने क्या किया इसमें, मैंने इन्हें दोनों को क्लॉकवाइज घुमाया जहां पे हमारी संख्या कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में पहले डाइस की सारी संख्या नीचे उतार ली, 6, 6 के बाद आएगा 4 5। तो ये नीचे उतारने के बाद में दूसरी डाइस को ले लिया मैंने क्या किया, 6 1 3। तो मैंने इनको लिया, तो 4 के अपोजिट में क्या आ गया, 1 आ गया। 5 के अपोजिट में क्या आ गया, 3 आ गया। 6 के अपोजिट में क्या आ गया, जो संख्या दोनों पासे में नहीं है, तो 2 नहीं है कहीं भी। आपको 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप 2 यहां पे रख लेंगे। आई होप आपके पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो केस नंबर है हमारा 1। तो अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको हमने जो हमारा केस 1 था हम पढ़ चुके। अब हम बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में हम क्या करेंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर 2 डाइस नज़र आ रहे हैं, आपको 2 डाइस आपको नज़र आ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, 2 संख्या भी कॉमन मिल जाती है हमारी। जैसा हमारा 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो क्या होगा, आपको देखने से क्या पता चला, 2 हमारे किसके अपोजिट हो जाएगा,
2 हो जाएगा हमारे 5 के अपोजिट। हमारा क्या बचा? 1 और 3। 1 और 3 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि दोनों ये कॉमन है। 1 और 3 के अपोजिट में कोई भी संख्या हो सकती है, 4 या 6। क्योंकि हमारी 2 और 5 यहाँ पर पूरी हो गई, 1 और 3 हमें यहाँ मिल गया, तो बचा क्या? 4 और 6। तो 1 और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 या 6। 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये अलग बात है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये आपका केस 2 मैंने आपको बता दिया है। सामान्य पासे से सारे सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हो जाएंगे आपके, कोई भी आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। तो आपका तीसरे नंबर का कौन सा पासा है? ओपन डाइस। तो आपका कौन सा है? ओपन डाइस। किसी भी पासे को खोलने पर निम्नलिखित मुख्य 4 स्थितियां प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी पासे को खोलोगे तो आपको ये 4 कंडीशन दिखेंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इनको खोलने पर आपको ये कंडीशन आपको दिखेगी। इनमें हम क्या करेंगे? अगर हमें देखना है कि कौन सी संख्या किसके अपोजिट या विपरीत होगी, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एक डब्बे को छोड़कर देखना है, एक डब्बे को छोड़कर। तो दोस्तों, हमने क्या किया? एक डब्बे को छोड़कर देखा। कैसे देखा? अगर जो ये संख्या होगी इसके अपोजिट होगी, हमने बीच में एक छोड़ दिया, ये इसके अपोजिट होगी, और इस वाली के अपोजिट कौन सी होगी? ये वाली होगी, क्योंकि हमने बीच में ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके अपोजिट में क्या होगी? ये वाली हो जाएगी। इसके अपोजिट में कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी, हमने एक बीच में छोड़ दिया। और इस वाली के अपोजिट कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ये आपके केस बन सकते हैं। इसके अपोजिट कौन सी होगी? ये वाली हो जाएगी। एक डब्बा बीच में छोड़ना है, और आपका इसके अपोजिट ये हो जाएगी, और इसके अपोजिट ये हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसके अपोजिट ये हो जाएगी, इसके अपोजिट ये हो जाएगी, और इसके अपोजिट ये हो जाएगी। एक डब्बा बीच में छोड़ के देखना है आपको कि कौन सी किसके विपरीत होगी। आई होप आपके ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आई होप दोस्तों, आपको जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया आपके पूरा पूरा दिमाग में बैठ गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हमें क्या करना है? आपके सामने एक ओपन डाइस दिया हुआ है, हमें इसमें देखना है कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा। ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? अगर हम एक, पहले हम क्या करते हैं, 2 को देखते हैं, 2 के अपोजिट में क्या होगा। मैंने क्या कहा था? एक डब्बा छोड़ के 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, हमने चेक किया, आपको एक डब्बा हमने 2 छोड़ के देखा 4, तो एक के अपोजिट क्या आ गया? एक के अपोजिट क्या है आपका? सॉरी, हमने 2 के अपोजिट देखा, दो दो और 4 में एक डब्बा हमने छोड़ा, तो क्या आया? 2 के अपोजिट क्या आ गया? 4। हमने क्योंकि 2 को चेक किया है पहले। फिर हम चेक करेंगे इसको, 3 के अपोजिट में क्या होगा, एक डब्बा छोड़ के, तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर हम एक को चेक करेंगे, तो जो बाकी बचा, क्या बचा? एक के अपोजिट में क्या हो जाएगा? एक के अपोजिट में 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक के अपोजिट में क्या हो गया? 5। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आपने आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको एक डब्बा छोड़ना है और आपको पूरा देखना है। एक डब्बा छोड़ के आपको देखना है बस। क्या करा था मैंने? अगर हमें 2 के अपोजिट में लाना है तो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 के अपोजिट में 6 आएगा, और बाकी क्या बचा? एक के अपोजिट में 5 हो जाएगा। ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओपन डाइस में कौन सी संख्या किसके अपोजिट होगी। आई होप आपके पॉइंट 100% समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं अगले सवाल। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2।
तो अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि इस ओपन डाइस को अगर बंद करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे या बंद करेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा। अगर हम इसको बंद करें तो हमें कैसा नजर आएगा। इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने है, कैसा नजर आएगा हमें, ये हमें चेक करना है। तो हम दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 में 1 छोड़ के क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पता चला, 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। 1 के विपरीत 3 हो जाएगा, ये आपको पता चल गया। अब बाकी बचा 2 और 5, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोस्तों अगर ये संख्या आपस में विपरीत है, अगर ये संख्या विपरीत है तो ये कभी भी एक साथ नजर नहीं आएगी, किसी भी डाइस में कभी नजर नहीं आएगी। तो हम अपने जो विकल्प है उनको चेक कर लेते हैं एक बार। 1 3 के सामने है, लेकिन 1 यहां पर 3 के बराबर में है। यहां पर तो 1 3 के अपोजिट था, लेकिन यहां पर बराबर में है, बराबर में है यहां पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 की बात करते हैं तो 2 5 के बराबर में है यहां पर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर विपरीत दिया हुआ है, 2 5 के विपरीत है। अब हम बात करेंगे 4 की और 6 की। क्या 4 6 के विपरीत है पर यहां तो बराबर में है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। एक बार इसको भी हम चेक करते हैं। 1 के विपरीत क्या है, 3 है, लेकिन 1 के बराबर में है, 1 के बराबर में 5 है, लेकिन यहां पर 3 दिया हुआ है इसके विपरीत में। क्या 1 के बराबर में 3 है, नहीं है। क्या 5 के बराबर में 5 के बराबर में 2 है, नहीं है। 4 के बराबर में 6 है, नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये तो हमारे विपरीत है और हमने बराबर में चेक किया, जो हमारा बराबर में संख्या होगी। आई होप आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, आपके सामने एक और ओपन डाइस दिख रहा है, आपको एक ओपन डाइस और दिख रहा है। तो दिख रहा है तो क्या करेंगे आप, इस ओपन डाइस में हम देख लेंगे पहले अपोजिट में क्या क्या है। डी के अपोजिट में क्या होगा, एफ होगा। डी के अपोजिट में एफ होगा, और ए के अपोजिट में सी होगा। ए के अपोजिट में सी होगा, और बाकी क्या बचा, बी के अपोजिट में ई हो जाएगा। बी के अपोजिट में ई हो जाएगा। यह आपके समझ में आ गया। अब हम अगर ये आपस में अपोजिट में है तो ये कभी भी आप बराबर में नहीं दिखेंगे, एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, ए को देखते हैं क्या सी के बराबर में है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं, क्या बी के बराबर में ई है, नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे को चेक करते हैं, बी के बराबर में ई है, यहां तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये विपरीत है बी के, लेकिन यहां पर आपस बराबर में दिए हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम एफ को चेक करते हैं, एफ के बराबर में डी नहीं होना चाहिए, तो यहां पर तो है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में भी आ गया और आपने नोट भी कर लिया होगा। दोस्तों बहुत आसान कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, कोई नहीं बताएगा, आपको गारंटी देता हूं। आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं आगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है आप देख लो एक बार। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी संख्या किसके अपोजिट में होगी। यहां पर हम जब एक डब्बा छोड़ेंगे तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, कौन सी किसके अपोजिट होगी, 2 के अपोजिट में 4 आ जाएगा। 1 के अपोजिट में 3 हो जाएगा, एक डब्बा छोड़ के। 1 के अपोजिट में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
अब देखो दोस्तों, 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? जब आप इनको बंद करोगे, जब आप इन्हें जोड़कर एक पासा बनाएंगे तो जो चारों कोने हैं आपस में मिलेंगे, तो आपको कैसा दिखेगा? 5 के अपोजिट में क्या दिखेगा आपको? जब आप इसको बंद करोगे तो आपको कैसा दिखेगा? 5 के अपोजिट में ये आपको दिखेगा, ये 2 के अपोजिट में 4 हो गया, 1 के अपोजिट में 3 हो गया, और 5 के विपरीत क्या हो गया? जो ये वाला कुछ ऐसा बन के आएगा। आई होप आपके पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको गणित और रीजनिंग पढ़ना है ट्रिक से, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।